students, hope you are well. So welcome back to my English class and let's start our today's lesson. Today we are doing lesson plan 2, creating guidelines to conclude a story. So you will be able to create guidelines to conclude a story. So what is the underlying problem in the story, The Thakur's Well? Does the story provide a solution to the problem? And how does the story end? सो स्टोरी ठाकुर वेल जो हमने पढ़ी थी उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या स्टोरी में कोई सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है, स्टोरी किस तरह से एंड होती है. सो द प्रॉब्लम इन द स्टोरी इज दैट पीपल लाइक गंगी एंड मंगू फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन at the hands of the higher caste people. The story ends abruptly without providing a solution to the problem. Such a story is called an open-ended story. सो स्टोरी में दिखाया गया कि किस तरह से गंगी और मंगू जैसे लोग जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं, हायर कास्ट लोग कैसे उनको मिसट्रीट करते हैं और स्टोरी अचानक ख़त्म हो जाती है, कोई इसमें सॉल्यूशन नहीं बताया गया है. इस तरह की स्टोरीज़ को हम ओपन एंडेड स्टोरी कहते हैं. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ सुटेबल कंक्लूजन फॉर एन ओपन एंडेड स्टोरी. आज हम सीखेंगे कैसे हम एक सुटेबल कंक्लूजन दे सकते हैं ओपन एंडेड स्टोरी को. सो व्हाट इज़ द सुटेबल अबाउट द कंक्लूजन एंड व्हाट चेंजेस can we suggest and why? The conclusion does not provide a solution to the problem of social discrimination. Some of the sentences seem out of line with the main story, like what will her parents think? उसके parents क्या सोचेंगे? Now let's read a small paragraph. Gangi felt completely shattered. All her hopes were dashed to the ground. Her spirit was broken. Ah, the unfairness of it all. Why was she burdened with all this injustice? Why was her life made so miserable? Why couldn't she be shown a little compassion? With this thought, she dropped the pot of water she was carrying, and with a crash outside the house, why should this filthy water be drunk by us? She said to her husband, who looked at her puzzled. She thought of Sarju and his family. Soon all their belongings were packed by her into a little trunk. There wasn't much to pack anyway. It was decided that they could not continue to live in such a society where things were so unfair. A lot of other problems would come in their way. What would her parents think? Settling in another place won't be easy. That will be taken care of later, she thought. For now they had to leave this village and its people behind. She was not going to be the target of their bias. No way. जो जब वहाँ पे वो पानी लेने गई थी ठाकुर की वेल पे, तो ठाकुर जो है वेल की तरफ आया चिल्लाता हुआ, हु इज़ इट, कौन है वहाँ पे. गंगी टर्न और वो बिल्कुल जान बचा के भागने लगी. वो घर पहुँची, उसने देखा कि जोखू जो है एक गंदा पानी पी रहा था. गंगी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, उसे शटर्ड फील हुआ और जैसे उसकी सारी जो उम्मीदें हैं वो टूट गई हैं और उसे मतलब लग रहा था किस तरह की सोसाइटी है ये, हमें क्यों इतना दुख मिल रहा है, क्यों लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों लोग हमारे लिए थोड़ा भी कंपैशन शो नहीं कर सकते हैं. और ऐसा सोचते हुए उसका जो पोट था पानी का वो नीचे गिर गया. क्यों हम ये गंदा पानी पिए, उसने अपने हस्बैंड को बोला और जो उसकी तरफ देख रहे थे. और उसने सोचा कि सरजू और उसकी फैमिली के बारे में सोचा कि उन्हें जल्दी सामान पैक करना पड़ा था, जाना पड़ा था और कुछ ज़्यादा पैक करने के लिए था भी नहीं. फिर डिसाइड किया उन्होंने कि हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में कि उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दूसरे प्लेस में कैसे रहेंगे, कौन देखभाल करेगा. लेकिन वो चले गए थे वहाँ से, तो वो अब इस तरह की जो सोसाइटी का टारगेट दोबारा से नहीं बनना चाहती थी. So the conclusion does not provide a solution to the problem of social discrimination. Some of the events seem out of line with the main story. कुछ sentences out of line लग रहे हैं, like what will her parents think. इसका कोई यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था इस सेंटेंस का. सरजू इज़ अ न्यू कैरेक्टर हु अपीयर्स विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एज हाउ ही इज़ रिलेटेड टू द स्टोरी. सरजू जो है अचानक से स्टोरी में दिखा दिया गया है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह से इसका कनेक्शन है स्टोरी के साथ. द कैजुअल लैंग्वेज ऑफ सम सेंटेंसेज डज नॉट अलाइन विद द सिंपल यट सीरियस लैंग्वेज एंड इन द मेन स्टोरी सच एज नो वे. इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं. गंगीज ऑप्शन टू सॉल्व डज नॉट सीम वेरी लॉजिकल एंड हेल्पफुल फॉर अ बेटर फ्यूचर, कि वो वहाँ से चली जाएगी तो ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. कहते हैं ना कि मैदान छोड़ के भागने से कुछ नहीं होता, हमें लड़ना पड़ता है.
So most importantly, the conclusion does not pick the story from where it was left. और story वहाँ से शुरू ही नहीं हुई है जहाँ से इसे छोड़ा गया था. So we are not told of what happened to her husband. Did he drink the water और वो stopped at the last minute? Did he drink and die? तो हमें बताया नहीं गया है कि husband ने पानी पिया या नहीं पिया, क्या उसने छोड़ दिया पानी पीना या उसकी death हो गई. So what should we keep in mind while writing a conclusion? How can we write a suitable conclusion to a story? Can there be only one conclusion to an open-ended story? So हमें क्या माइंड में रखना चाहिए कोई भी conclusion लिखते समय, और हम कैसे suitable conclusion लिख सकते हैं. So while writing a realistic conclusion to an open-ended story, we must use the main characters, provide a solution हमें देना चाहिए to the problem that remained unsolved, pick the narrative from where it was left in the story, और हमें story को वहीं से pick करना चाहिए जहाँ से ये छोड़ी गई है, and keep the language, tone and style of writing the same as the earlier story, और पूरी story की जो language है वो same होनी चाहिए, tone भी same होनी चाहिए. If we introduce a new character, it must be for a definite purpose and the story must state who he is and his importance in the conclusion. अगर हम न्यू कैरेक्टर को मेंशन कर रहे हैं तो उसमें उसको बताना चाहिए, एक्सप्लेन होना चाहिए वहाँ पे कि ये कौन है और क्यों इसको मेंशन किया गया है. एन ओपन एंडेड स्टोरी कैन हैव मैनी कंक्लूजन, बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं. हाउ ईच पर्सन विल कंक्लूड द स्टोरी वुड बी डिफरेंट. हर पर्सन कैसे कंक्लूड करेगा वो डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सो हाउ कैन वी डिसाइड विच ऑप्शन टू कंक्लूड अ स्टोरी विथ. कैसे डिसाइड करें कि कौन से ऑप्शन से स्टोरी को कंक्लूड करें. वी नीड टू चूज एन ऑप्शन दैट इज़ लॉजिकल एंड रियलिस्टिक. जो ऑप्शन लॉजिकल है, रियलिस्टिक है, हम उसी को चूज़ करें. एंड वन दैट कैन बी बेग्ड विद रीजन्स, और जिसके हम रीज़न दे सकें. सो द ऑप्शन शुड बी अ सोल्यूशन टू द मेन प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द स्टोरी. So now let's do worksheet at page number 38, creating guidelines to conclude a story. From the story The Thakur's Well, answer the following questions. Who are the main characters in the story? The main characters in the story is Gangi. What is the main problem in the story? The main problem in the story is that Gangi is a victim of caste discrimination. She is not allowed to use the village well because she is an untouchable. She has to travel a long distance every day to fetch water. Now the water in her well has become foul, but she needs water for a sick husband and herself. Her bravely attempts to get water from the Thakur's well have failed. She does not know what else she can do. So give 3 guidelines to conclude an open-ended story. Support each guideline with an example from the story The Thakur's Well. Conclusions can have character, but they should be well connected to the story. There should be a clear solution to the problem. Conclusion should be connectivity with the main story, setting, style.